हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है योगा। सो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 इस चैप्टर का अपलोड कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ योगा। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगा के एलिमेंट्स के बारे में। पतंजलि डिस्क्राइब 8 एलिमेंट ऑफ योगा इन योग सूत्रास। सो स्टूडेंट, पतंजलि जी ने योगा के टोटल 8 एलिमेंट्स के बारे में बताया है। सबसे पहले आता है यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रतिहार, सिक्स्थ धारण, सेवेंथ ध्यान एंड एट्थ एलिमेंट इज समाधि। सो स्टूडेंट, ये सारे योगा के हिस्से हैं जिनको हम एलिमेंट ऑफ योगा के नाम से जानते हैं और इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। यम मीन्स स्टॉप और सेल्फ रिस्ट्रेंट और यम मीन्स द मीन टू बी स्टेबल। यम योगा का एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन की फीलिंग्स को कंट्रोल करने में, उन्हें स्टेबल करने में हेल्प करता है। यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योगा का पहला एलिमेंट यम है। इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यम जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। प्रैक्टिशनर मूव फ्रॉम एक्सट्रोवर्जन टुवर्ड्स इंट्रोवर्जन। सो यम को जो प्रैक्टिस करता है वो एक्सट्रोवर्जन से इंट्रोवर्जन की तरफ मूव करता है। प्रैक्टिशनर शुड बी फ्री फ्रॉम अफेक्शन, जेलिसी, एरोगेंस, ग्रीड एंड पैशन। जो भी यम की प्रैक्टिस करेगा उसके अंदर किसी भी प्रकार की अफेक्शन, जेलिसी, एरोगेंस, ग्रीड, पैशन नहीं होना चाहिए। यम को प्रैक्टिस करने से बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की अपलिफ्टमेंट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि देयर आर 5 यम। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग यम के 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, पहला है अहिंसा और नॉन वायलेंस, सेकंड सत्य और ट्रूथफुलनेस, थर्ड अस्तेय और नॉन स्टीलिंग, फोर्थ ब्रह्मचर्य और कंटिनेंस, फिफ्थ अपारिग्रह और नॉन कोविटियसनेस। सो स्टूडेंट, अब हम इन पांचों एलिमेंट को एक एक करके समझेंगे। अहिंसा और नॉन वायलेंस। अकॉर्डिंग टू अहिंसा, इट मीन्स नॉट हार्मिंग और हर्टिंग एनी क्रिएचर बाय स्पीच, माइंड एंड डीड। अहिंसा ये कहता है कि हमें किसी भी क्रिएचर को हार्म और हर्ट नहीं करना है अपनी बातों से, अपनी सोच से या अपनी डीड से। हमने किसी भी क्रिएचर को इल ट्रीट नहीं करना है और उसको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं देना है। सो स्टूडेंट, अहिंसा यही कहता है कि हमने किसी भी क्रिएचर के साथ शारीरिक या मानसिक हिंसा नहीं करनी है। हमने कभी भी किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं और ना ही किसी स्टिक, वेपन का इस्तेमाल करते हुए किसी को मारना है। इसी के साथ साथ हमने अपनी बॉडी के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना है, जैसे कि एंजाइटी, जेलिसी, हेट, एंगर। अहिंसा यही कहता है इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ यम इज सत्य और ट्रूथफुलनेस। अकॉर्डिंग टू सत्य, वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड। सत्य हमें सच बोलने के लिए इंकरेज करता है। सत्य ये कहता है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स बिल्कुल प्योर होने चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो सत्य हमेशा सच बोलने के लिए इनकरेज करता है। नेक्स्ट अस्तेय, जिसको नॉन स्टीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इट लिटरली मीन्स ऑफ नॉन स्टीलिंग, नॉट टू टेक व्हाट बिलोंग्स टू अदर। अस्तेय हमें यही बताता है कि हमें कभी भी दूसरों की चीज नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि मैं अपनी चीजों का इस्तेमाल करूंगा, दूसरों की चीजों को यूज ना करते हुए, दूसरों का फायदा ना उठाते हुए मैं अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करूंगा। मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा। मैं किसी की भी चीज बिन बताए नहीं लूंगा। The propensity to use other objects, money or thought for own benefit is stealing. तो इसमें यही बताया गया है कि हमने कभी भी दूसरों का पैसा इस्तेमाल नहीं करना है, हमने कभी किसी के थॉट्स नहीं चुराने हैं, हमने अपने ही थॉट्स पे वर्क करना है। अगर हम दूसरे के थॉट्स चुराते हैं तो उसको चोरी माना जाता है। अस्तेय हमें किसी के आइडियाज चुराने के लिए मना करता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहता है कि हमें कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए दूसरों की चीज मांगने के लिए, एंड हमने कभी भी किसी से चीज छीन के नहीं लेनी है, अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। अस्तेय हमें चोरी ना करने के लिए समझाता है। चोरी चाहे इंटेंशनली करी गई हो या अनजाने में करी गई हो, चोरी चोरी होती है। सो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें अस्तेय से मिलता है।
नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ यम इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को कंटिनेंस के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचर्य दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रह्म प्लस चर्या। ब्रा का मतलब होता है ग्रो करना, इंक्रीज करना, डेवलप करना, प्रमोट करना, जबकि चर्या का मतलब होता है डेडिकेट वनसेल्फ टू ब्रह्म। ब्रह्मचर्या हमें हमारे माइंड, हमारी स्पीच, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल करने के लिए बोलता है। ब्रह्मचर्या हमें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को काबू करने के लिए कहता है। उसी के साथ साथ वो हमें पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ने के लिए रोकता है। सो ब्रह्मचर्य सेज not to take a diet that stimulates sexual desires, not to read pornography or sex related literature, and not indulge in sexual relation is called brahmacharya. So ब्रह्मचर्य यह कहता है कि हमने ऐसी डाइट नहीं लेनी है जो हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर को उत्पन्न कर दे। उसी के साथ साथ हमने कोई भी पोर्नोग्राफिक जैसी चीजों को नहीं रीड करना है, ना हमने सेक्सुअल रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना है, हमने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन भी नहीं बनाने हैं। इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। सो किसी भी तरीके की सेक्सुअल रिलेटेड सोच का ना होना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। नेक्स्ट अपरिग्रह, नॉन कोविडियसनेस। परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। परिग्रह का मतलब होता है मनी और प्रॉपर्टी को कलेक्ट करना अपने खुद के फायदे के लिए। अपारग्रह मीन्स लीड अ लाइफ विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट। पारग्रह यह कहता है कि आपने अपनी लाइफ मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जीनी है। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स नॉट हैविंग अ डिजायर टू गेट मोर थिंग्स देन द बेसिक नीड्स। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने मनी और प्रॉपर्टी का त्याग करते हुए सिर्फ बेसिक नीड्स को ही पूरा करना है। हमने ज्यादा पाने की सोच को निग्लेक्ट करना है। सो स्टूडेंट ये थे यम के एलिमेंट्स। ये थे यम के एलिमेंट जिसमें हमने अहिंसा के बारे में पढ़ा, सत्य के बारे में पढ़ा, अशेत्य के बारे में पढ़ा, ब्रह्मचार्य के बारे में पढ़ा एंड अपरिग्रह के बारे में पढ़ा। अहिंसा में हमने ये पढ़ा कि हमने कभी भी किसी को हर्टफुल वर्ड्स नहीं बोलने हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस संसार में जो भी जीव है हमने कभी भी उसको हर्ट नहीं करना है। सत्य में हमने ये समझा कि हमने हमेशा सच बोलना है और दूसरों को भी सच बोलने के लिए प्रेरित करना है। अशेत्य हमें कहता है कि हमने कभी भी किसी की चीज चुरानी नहीं है, हमने हमेशा अपने खुद के थॉट्स का ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट ब्रह्मचर्य में हमने ये सीखा कि हमारे अंदर की जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं हमने उस पर कंट्रोल करना है। हमने किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। लास्ट अपरिग्रह हमें ये कहता है कि हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ अपनी जिंदगी जीनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करना है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेंस, नियम। ऑब्जर्वेंस इज फॉर इम्प्रूविंग वंस बिहेवियर। इसमें बॉडी और सेंसेस की इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। इट इज रिलेटेड टू पर्सन्स पर्सनल लाइफ। एलिमेंट्स ऑफ नियम्स, प्योरिटी, सेल्फ स्टडी, कंटेंटमेंट, मेडिटेशन ऑफ गॉड, ऑस्टेरिटी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नियम इज प्योरिटी, जिसको हम स्वच्छ के नाम से भी जानते हैं। प्योरिटी मीन्स द क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। प्योरिटी हमें दिमाग और बॉडी की सफाई के लिए प्रेरित करती है। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। हमें अपने शरीर को बाहर के साथ साथ अंदर से भी साफ रखना चाहिए। इट एम्फसाइज ऑन प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। हमें अपने इंटरनल ऑर्गन को भी साफ रखना चाहिए। 6 शुद्धि क्रियास और शतकर्मास सच एज नीति, क्रिया, धौति एक्सेट्रा। शतकर्मास को परफॉर्म करके हम अपनी बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंटमेंट मीन्स संतोष। We must feel satisfied with what God has given us. हमें हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए भगवान ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है। और person should try to seek satisfaction in things or property earned through his mind, body or deeds. इंसान के पास जितना भी पैसा है, जितना भी मनी है, उसी में उसको संतोष रहना चाहिए। उसको दूसरों को देख के कभी भी जेलस फील नहीं करना चाहिए कि उनके पास हमसे ज्यादा है। So we must develop a feeling of satisfaction in all the situation of life. तो हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमें उसमें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑस्टेरिटी मीन्स तपा, तपो धवंधवा संधनम। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कितने भी बैरियर्स आ जाए, आपने सबसे आसान तरीका ढूंढना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एंड अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहने को ही तपा का नाम दिया गया है। तो ये बताया गया है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठंड हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, चाहे किसी ने श्राप ही क्यों ना दे दिया हो, कितनी ही ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन हो, आपने अपनी बॉडी के साथ तप करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने
करने के लिए फुल डेडिकेशन दिखानी है। द वे गोल्ड लूजेस ऑल इट्स डर्ट व्हेन हीटेड बाय फायर। एक सोना भी अपनी गंदगी तब हटा पाता है जब उसको गर्म आग में जलाया जाता है। सो जीवन का नाम ही संघर्ष है, जब तक आप तप नहीं करोगे तब तक आपको फल कैसे मिलेगा। सो इसमें यही कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है और आप जो भी चीज कर सकते हो ना उसको पाने के लिए आपने वो सब चीज करनी है और आपने किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी है, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, आपको सिर्फ आपकी आंखों के सामने आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी मीन्स स्टडिंग विद सेल्फ कंटेम्पलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पर सेल्फ स्टडी को प्रमोट करा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें हर तरीके की धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ, टेक्स्ट को रीड करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम जिससे भी नॉलेज ले सकते हैं हमें उससे नॉलेज लेनी चाहिए। हमें चैंटिंग करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मेडिटेशन टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गॉड इज कॉल्ड ईश्वरा प्रणिधाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमें परमात्मा में पूरी तरीके से लीन हो जाना है। मेडिटेशन ऑन गॉड का मतलब ये होता है कि हमने भगवान के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डिवोशन दिखानी है। नेक्स्ट, पोस्चर, आसन्स। आसन वो पोजीशन और पोस्चर है जो बॉडी से हम फॉर्म करते हैं। आसन्स को करने से हम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अजाइल हो जाते हैं एंड काफी यंग भी दिखाई देते हैं। आसन करने से हमारी बॉडी पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ साथ हम काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड स्टूडेंट बुढ़ापा भी काफी समय बाद आता है। इम्प्रूव बेटर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। आसन से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देता है और इसको किसी भी एज का इंसान परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, प्रयनम। इट इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सो प्रयनम का बेसिकली मतलब होता है इनहलेशन, एक्सहेलेशन और अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करना। एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उसको सही तरीके से कंट्रोल करना ही प्रयनम कहलाता है। It helps in regulating the metabolic activities and enhances the function of heart and lungs. ये हमारे metabolic activities को कंट्रोल करता है, उसी के साथ साथ heart और lungs की functioning को काफी अच्छा कर देता है। Next, प्रतिहार। To control the mind and senses is called प्रतिहार। प्रतिहार का बेसिकली मतलब होता है अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना। प्रतिहार इज विड्रॉल ऑफ oneself from the outer world। यानी कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं हमने उन सभी चीजों का त्याग करना है। वो सारी चीजें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं हमने उसको त्याग करना है और हमने अपना प्योर डेडिकेशन भगवान की तरफ दिखाना है। इसी को हम प्रतिहार कहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन, धारणा। इट मीन्स टू पुट फोकस ऑन समथिंग। सो बेसिकली इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाती है कि हमने एक जगह एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। धारणा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ समाधि। धारणा एक मेंटल एक्सरसाइज है जो एक योगी को प्रेरित करती है कि वो ध्यान और समाधि की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट, मेडिटेशन, ध्यान। इट मीन्स द एफर्ट टू स्टेबलाइज द माइंड इन इट्स बेसिक स्टेट। इसमें माइंड को स्टेबलाइज रखना होता है, उसी के साथ साथ इसमें माइंड को काफी लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करना होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि एक गुफा में जाके ध्यान लगाते थे और वो उस गुफा से काफी लंबे समय तक निकलते ही थे। उन्हें ना तो भूख लगती थी ना तो प्यास लगती थी। उसी को मेडिटेशन कहा जाता है। जब हम काफी लंबे समय तक एक जगह पे बैठ के अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, उसी को मेडिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन, समाधि। Bringing the mind in passive state is known as samadhi or the union of individual soul with supreme soul। यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। इसमें एक इंसान मर चुका है और उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से होने जा रहा है। वो एक ऐसी स्टेट पे पहुंच चुका है जहां पर कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, इसी को समाधि कहा जाता है। सो स्टूडेंट, एलिमेंट ऑफ योगा को एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला था यम, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। नेक्स्ट, नियम फॉर रिफाइनिंग द बॉडी। नेक्स्ट, आसन्स फॉर सब्लिमेशन ऑफ बॉडी। प्रयानम फॉर रिमूविंग मेंटल फ्लोज। प्रतिहार फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेंसेस। धारणा फॉर इनहैंसिंग कॉन्सेंट्रेशन।
ध्यान फॉर द सब्लिमेशन ऑफ माइंड, लास्ट वन इज समाधि, स्टेट ऑफ डिवाइन प्लेजर। सो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।